सो हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे संडे का जो टेस्ट पेपर हुआ था उसके सॉल्यूशन की। ये आपके सारे क्वेश्चंस हैं। टोटल 20 क्वेश्चन है, 60 नंबर के। बताइएगा आपके कितने सही हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पहले आपकी है ट्रिग्नोमेट्री। पहला क्वेश्चन आपको 1 के इक्वल प्रूफ करना है। क्वेश्चन कहा गया है, एक मिनट, सेक थीटा 1 माइनस साइन थीटा इन ब्रैकेट सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल्स टू 1। सेक को कन्वर्ट कर दो 1 कॉस थीटा, 1 माइनस साइन को ऐसे ही लिख दो। सेक को लिखो 1 कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। खत्म क्वेश्चन बस 2 मिनट में। 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, यहाँ पे कॉस थीटा एलसीएम तो 1 प्लस साइन थीटा। अब ध्यान से देखिए, 1 माइनस साइन, ये 1 प्लस साइन, तो क्या बन जाए ए प्लस बी ए माइनस बी, 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस इंटू कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब 1 का स्क्वायर 1 होता है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर आया कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा, कितना आ गया, कट गया तो 1 आंसर इक्वल्स टू RHS। ठीक है, साइन कॉस में चेंज करके आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। आपको प्रूफ करना है। सेकेंड क्वेश्चन सिंपल है, 1 प्लस सेक, इसको भी चेंज कर देंगे, सेक थीटा अपॉन में सेक थीटा, तो 1 प्लस सेक को क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन कॉस। ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी फॉर्मूले 10 मिनट की वीडियो है, आप वो देख के तभी ये देखिएगा। 1 अपॉन में कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा 1, तो ये कॉस थीटा प्लस 1, 1 अपॉन में कॉस थीटा, कैंसिल, आंसर आ गया कॉस थीटा प्लस 1। इससे ज़्यादा ये सॉल्व नहीं होगा। RHS को सॉल्व कर लेंगे अब हम लोग। RHS साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 माइनस साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 माइनस कॉस थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 माइनस कॉस, अगेन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी इन ब्रैकेट ए प्लस बी अपॉन में 1 माइनस कॉस थीटा। ये कैंसिल, ये कैंसिल, आंसर आपका कितना आ गया, 1 प्लस कॉस थीटा। ध्यान से देखिए, दोनों तरफ एक ही चीज़ बन रही है। ये हो गया ये और ये, LHS इक्वल्स टू RHS। खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें देखिए, कभी भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस, यहाँ पे है आपका -1 और यहाँ पे है +1 और यहाँ पे tan प्लस सेक, तो tan और सेक का जो 1 बनाता है वो फॉर्मूला आप याद रखिएगा। tan और सेक का जो 1 बनाता है तो वो होता है, क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। ऐसे ही हम लोग नीचे को नहीं चेंज करेंगे, उसको एज इट इज़ लिख देंगे, tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। ठीक है, अब इन दोनों को इसको ओपन कर लेंगे, tan थीटा प्लस सेक थीटा माइनस ए प्लस बी ए माइनस बी, तो सेक थीटा माइनस tan थीटा इन ब्रैकेट सेक थीटा प्लस tan थीटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए माइनस बी ए प्लस बी, ये बना tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। दोनों में से क्या कॉमन, tan प्लस सेक कॉमन हो गया, तो tan प्लस सेक को कॉमन निकाल लिया, इन ब्रैकेट बचेगा, ये कॉमन चला गया तो 1 माइनस ये कॉमन चला गया तो सिर्फ ये बचा, सेक माइनस और माइनस माइनस प्लस tan थीटा, 1 इसको माइनस किया और माइनस माइनस प्लस हो गया, और नीचे का एक चीज़ कैंसिल हो जाता है, tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। देखिए 1 1 माइनस सेक प्लस 10, ये कट गया, आंसर बचा आपका tan थीटा प्लस सेक थीटा, ये बचा। ऐसे ही हमको RHS को सॉल्व करना पड़ेगा। RHS क्या है, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, तो सॉल्व हो गया। 1 अपॉन कॉस थीटा, ये 1 के भी अपॉन में है, ये साइन के भी अपॉन में है, प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो 1 अपॉन कॉस क्या हो जाएगा, सेक थीटा, और साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा, tan थीटा।
देखिए ये LHS होगी, ये RHS हो गया, LHS इक्वल्स टू RHS। 3 क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 4th क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन, इसको भी tan और cos को साइन और cos में चेंज करें, cos और साइन में, cos साइन में, साइन और cos में। ट्राई करिएगा खुद से। एक और होगा 5th। चलिए ये बता देते हैं। इसमें क्या है, cot थीटा माइनस cosec थीटा का होल ऑफ स्क्वायर। LHS को पहले सॉल्व करते हैं। a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2 cot थीटा इंटू cosec थीटा। अब इसको cos और साइन में चेंज कर देंगे। ये हो जाएगा cos अपॉन में cos स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 2 cos थीटा अपॉन में साइन थीटा इंटू 1 अपॉन में साइन थीटा। इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर साइन स्क्वायर साइन स्क्वायर, ऊपर बचेगा cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस का 2 cos थीटा। ये आपका बचा इतना। अब इसको ध्यान से देखिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab यानी 1 माइनस cos थीटा का होल ऑफ स्क्वायर बच रहा है। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो फिर हो जाएगा 1 माइनस cos थीटा अपॉन में 1 माइनस cos थीटा और 1 प्लस cos थीटा। a माइनस बी, a प्लस बी का फॉर्मूला लग गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म बन रहा है। ये होल ऑफ स्क्वायर था, एक से एक कट गया, आंसर बचा आपका 1 माइनस cos थीटा अपॉन में 1 प्लस cos थीटा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, साइन कॉस में चेंज करके ये भी आंसर आ गया। ये आपके ट्रिग्नोमेट्री के सभी क्वेश्चंस हो गए 5 क्वेश्चन से। अब आपका आता है मीन मीडियन मोड वाला क्वेश्चन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपसे एक्सपेंडिचर दिया गया है। इसमें पहले टेबल बना लेंगे। एक्सपेंडिचर यानी XI कितना निकाल लेंगे, इन दोनों को ऐड करके अपॉन में 2 कर देंगे। कहाँ गया ये, 1 मिनट। XI कैसे निकालते हैं, इन दोनों को ऐड करके अपॉन में 2। तो 100 प्लस 150 कितना हो जाएगा, 100 प्लस 150 अपॉन 2 कितना होगा, ये 250 अपॉन 2 125। तो XI कितना निकल आएगा पहले वाले का, 125। ऐसे ही हम टेबल बना लेंगे। सॉरी ऐसे नहीं, वेट इस तरीके से टेबल बनाएंगे। अरे रेजर, XI FI जो फ्रीक्वेंसी होती है, ये नंबर ऑफ हाउस होल्ड कितने दिए गए हैं, मीन निकालना है ना। मीन का फॉर्मूला क्या होता है, मीन इक्वल्स टू होता है सिग्मा XI FI अपॉन में सिग्मा FI और XI FI। XI कितना हो जाएगा पहले वाले का, 100 प्लस 150 अपॉन 2 यानी 125। सेकेंड वाले का 200 प्लस 150, 2 3 350, 350 अपॉन 2 आपका हो जाएगा 175। फिर 200 प्लस 250 ये हो जाएगा 450, 450 अपॉन 2 हो जाएगा 225। फिर 250 प्लस 300 अपॉन 3 तो 5, 550 अपॉन 2 ये हो जाएगा आपका 275। कैलकुलेशन इसमें ध्यान रखना पड़ेगा, 3 प्लस 3.5
650 अपॉन 2, 650 अपॉन 2 325। तो फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी? 4, 5, 12। ये आपको फ्रीक्वेंसी दी गई है। और शिट, पूरा इरेज हो गया। कितना निकाला था? 125 था ये। 350 अपॉन 2 175 था। 450 अपॉन 2 ये तुम्हारा था 225। 550 अपॉन 2 ये था 275। 650 अपॉन 2 ये था 325। फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी? फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 4, 5, 12, 2, 2। XIFI निकाल देंगे इन सबको मल्टीप्लाई करके। तो 125 इंटू 4 500, 175 मल्टीप्लाई बाई 5। कैलकुलेशन एक बार ध्यान रखिएगा। 875। 225 इंटू 12 ये 2700। और ये आया 275 मल्टीप्लाई बाई 2। इसको किया तो ये आ गया 550। इसको करेंगे 325 मल्टीप्लाई बाई 2 650। ये आपका कितना आया टोटल? अब इसको सिग्मा, फॉर्मूला क्या होता है मीन का? मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा XIFI अपॉन में सिग्मा FI। ठीक है, सभी को ऐड कर लेंगे, आंसर आ जाएगा 500 प्लस 875 प्लस इन सबको ऐड करना है। यहाँ पे लिखना है 575 प्लस 2700 प्लस 550 प्लस 650। ये अप्रोक्स है 5275। ये कितना आया? 5275। अब इनको ऐड करके लिखेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 5, 4, 9, 21, 22, 23, 25, 25 आ गया। देख लेते हैं। प्लस 9 प्लस 4 ये आ गया आपका 25। 5275 अपॉन में 25। इसको काट देंगे, आंसर आ जाएगा। काट लीजिएगा। ये अप्रॉक्स आंसर आपका 211 आएगा। ठीक है, मीन आपका 211 चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपको निकालना है मोड। मोड का फॉर्मूला क्या होता है? मोड का फॉर्मूला क्या होता है? मोड का फॉर्मूला होता है L प्लस L होता है लोअर लिमिट, FO लिख लो, या फिर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी माइनस मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी की जो ऊपर नंबर होता है। इसके बाद होता है 2 FO माइनस F1 माइनस F2। अभी डिपेंड करता है, आप F1 F2 F कुछ भी लिख सकते हैं। सब कुछ इस टेबल पे डिपेंड करता है। जैसे हम लोगों ने एक टेबल बनाई थी L, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इसमें कहाँ पे है? वेट, ये आपकी टेबल दी गई है। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आपकी यहाँ पे है। एक मिनट, चल क्यों नहीं रहा है? सॉरी। ये आपको मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी दी गई है किसके सामने? 200 के सामने। तो आपका L कितना हो जाएगा? L हो जाएगा 200। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हमने मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या मानी है? FO। आप जो भी माने उसको याद रखें। 12। इसके पहले जो होती है वो F1 और इसके बाद वाली F2। ये हो जाएगी F1, इसके बाद वाली F2। ये FO हो गई सपोज। तो F1 क्या हुई? F1 हुई आपकी 5 और F2 क्या हो गई? F2 हो गई 2। और बचा हाइट भी यहाँ फॉर्मूले में होता है। ये हटाएंगे तो पूरा हट जाएगा, इसलिए लिखा हाइट होता है फॉर्मूले में। हाइट होता है गैप। कितने का गैप है? 200 से 250, सब में 50 का गैप है, सब में 50 का गैप। सॉल्व कर लीजिए अब। L कितना था? L था 200 प्लस FO माइनस F1 12 माइनस 5
2FO मैंने 12, 2FO 12 दूनी 24, F1 कितना है 5, F2 कितना है 2, हाइट कितना है 50। बस कैलकुलेट करके क्वेश्चन को उड़ा दे। 200 प्लस 12 में से 5 गया 7 अपॉन में 24 में से 5 गया 19, 19 में से 2 गया 17, 50। ये बचा आपका आंसर। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ, ये 17 × 5 हो जाएगा 200 प्लस 35 अपॉन में 17। इसको मल्टीप्लाई कर दिया। नाउ टेक एलसीएम, ये हो जाएगा इसके अपॉन में कुछ नहीं, 17 से मल्टीप्लाई मार दिया 350। 3400 प्लस 350 करेंगे और 17 से डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन एक बार कर लेते हैं। 3400 प्लस 350 क्या आएगा 3750 अपॉन में 17 डिवाइडेड बाय 17 समथिंग 220.5 समथिंग आएगा। ये आपका आंसर आया। बस इसमें ये हमको टर्म्स याद रखने हैं। FO हो गया आपका मैक्सिमम, F1 इससे पहले वाला, F2 इसके बाद वाला। लोअर लिमिट मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी में जो लोअर लिमिट हो ये होती है अपर लिमिट, इसका कोई यूज़ नहीं है। और H होता है गैप। गैप के फ्री के ही मार्क्स मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कहा गया प्रूव दैट टेंजेंट फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। बस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, क्वेश्चन में कुछ भी दम नहीं है। ये सर्कल है, ये टेंजेंट है, इसको मान लिया PQ PR। सबसे पहले आपको लिखना है, टेंजेंट आपको गिवन है तो प्रूफ क्या करना है, जो प्रूफ करना है उसको लिखना पड़ेगा। PQ = PR। सेंटर से सर्कल, तो सबसे पहली बार रेडियस और टेंजेंट के बीच में 90 डिग्री, रेडियस और टेंजेंट के बीच में 90 डिग्री, ये आपको इक्वल प्रूफ करना है। तो क्या दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हैं? ठीक है, प्रूफ कर देंगे। लिखेंगे इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, पहले ये वाला लेंगे, रेड कलर का कर दूँ। सो इन ट्रायंगल आपका हो जाएगा POQ एंड दूसरा वाला ये ब्लैक, एंड ट्रायंगल POR। अब इसमें तीन चीज़ें देखिए, ढूंढिए इक्वल। पहली चीज़ रेडियस OQ = OR। दूसरी चीज़ ये लाइन कॉमन है, PO = PO, ये हो गया कॉमन। एंड तीसरी चीज़ ये 90 डिग्री एंगल, पहले ही बताया था मैंने। 1 मिनट थोड़ा सा इरेज मार दूँ, फिगर ही गायब हो गया। वाह, ये 90 डिग्री होता है, ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री। तो हम यहाँ पे लिख देंगे एंगल OQP = एंगल ORP ईच 90। ठीक है, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। ट्रायंगल O जो यहाँ पे लिखते वही POQ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल POR। तो बाय CPCT हम लिख सकते हैं PQ = PR बाई CPCT प्रूफ। दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करके टेंजेंट्स आर इक्वल, सिंस टेंजेंट्स आर इक्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। और ये क्वेश्चन मैंने सर्कल में कराया है, जो सर्कल का चैप्टर है 20 मिनट की वीडियो है, उसमें वैसे मैंने कराया है। फिलहाल देख लीजिए एक बार और। इसमें आपसे कहा गया टेंजेंट्स जो है इक्वल है, पहली चीज़। ठीक है, टेंजेंट आपको इक्वल दी गई हैं, TP = TQ। एंड सेकेंड चीज़, ये जो एंगल्स हैं ये आपके इक्वल हो जाएंगे। कौन से एंगल्स? दोनों ही एंगल्स इक्वल होंगे। रेडियस और 90 यानी एंगल्स कौन कौन से? एंगल TPO = एंगल TQO। ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे क्योंकि ये टेंजेंट और रेडियस ईच 90 बनाएंगे, ईच 90।
ये क्वेश्चन आप फिर से ज़रा देख लीजिए। टी पी इक्वल्स टू टी क्यू, टेंजेंट्स हमेशा इक्वल होती हैं। टी पी इक्वल्स टू टी क्यू, टेंजेंट इक्वल होती है, जिसकी वजह से ये एंगल्स भी इक्वल होंगे। एंगल टी पी क्यू, ये वाला एंगल, और एंगल नीचे से टी क्यू पी, एंगल टी क्यू, ये भी आपके इक्वल होंगे। इसके बाद हमको पता है जो रेडियस है वो परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट पे, टी पी पे। रेडियस परपेंडिकुलर टेंजेंट पे, इसलिए जो एंगल होगा ओ पी टी वो 90 डिग्री होगा। इस क्वेश्चन को आपको ध्यान से करना पड़ेगा। ओ पी टी इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो समझ में है, सबसे पहले टेंजेंट इक्वल, तो ये दोनों एंगल्स इक्वल, फिर ये टेंजेंट 90 डिग्री, तो ये 90 डिग्री एंगल बन गया। इसके बाद हम ट्रायंगल ले लेंगे। इन ट्रायंगल पी टी क्यू, ये ट्रायंगल ले पी टी क्यू। इस ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180 होगा, तो एंगल पी, ऐसे लिख सकते हैं एंगल टी पी क्यू प्लस एंगल पी क्यू टी प्लस एंगल क्यू टी पी इक्वल्स टू 180 डिग्री। तीनों एंगल का सम 180 डिग्री हो गया। अब ये टी पी क्यू कितना है, टी पी क्यू अब हम इसमें जो टी पी क्यू है, एंगल टी पी क्यू इक्वल्स टू लिख सकते हैं 90 माइनस ओ पी क्यू। अब ये वैल्यू हम यहाँ पे लिख देंगे, टी पी क्यू इक्वल्स टू 90 माइनस एंगल ओ पी क्यू प्लस, बाकी सब एज इट इज उतार देंगे, प्लस एंगल टी पी क्यू क्योंकि ये इसके इक्वल ही था, प्लस एंगल क्यू टी पी इक्वल्स टू 180 डिग्री। अभी जब तुम्हारा ये दोनों इक्वल होंगे तो इसको ट्वाइस कर देंगे, ट्वाइस ऑफ एंगल 90 माइनस एंगल ओ पी क्यू प्लस क्यू टी पी चलता रहेगा इक्वल्स टू 180 डिग्री। लगभग ये प्रूफ हो गया। अब हम लोग, हाँ, अब इसमें ब्रैकेट ओपन करो, 2 इंटू 90 180 माइनस 2 इंटू 2 एंगल ओ पी क्यू प्लस क्यू टी पी इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये हो गया 180 से 180 कैंसिल, ये इधर माइनस है उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा क्यू टी पी इक्वल टू 2 वाइस ऑफ एंगल ओ पी क्यू। शायद प्रूफ हो गया, लगभग, लगभग नहीं, हो ही गया। पी टी क्यू इक्वल्स टू एंगल ओ पी क्यू हो गया। तो बस एक चीज़ ध्यान रखने वाली है, भूलने वाला क्वेश्चन है थोड़ा सा, शिट गायब हो गया। आप लोग पीछे बैक करके देख लीजिएगा। इसमें मैंने किया क्या था, एक बार थोड़ा हिंट दे देते हैं। ये टेंजेंट इक्वल है तो ये दोनों एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे। ये दोनों एंगल इक्वल है और ये दोनों एंगल्स रेडियस और टेंजेंट के बीच में इक्वल, तो दोनों 90 हो जाएंगे, जिसका यूज़ इस ट्रायंगल के सम में किया गया है। ट्रायंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री से जाएंगे, आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। बढ़िया क्वेश्चन है ये। ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें आपको क्या कहा गया है, बी सी 30 है, बी एस 40 है और डी सी निकालना है। डी सी तो आप लोगों को निकालना है, डी सी इक्वल, और रेडियस दी गई है 8। रेडियस दी गई है तो ये तुम्हारा सेंटर से रेडियस कितना बनाएगा, 8, और ये भी कितनी होगी क्योंकि ये 90 राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये भी 8, ये भी 8, ठीक है। ये 24 तो ये भी 24, इतनी, क्योंकि कभी भी सर्कल को इस तरीके से फिगर्स होता है तो जितना x है तो ये भी x होगा। ये इतना सिर्फ है, इतने की बात की गई है। तो ये 24, तो इतना कितना बचेगा, 6 बचेगा, ये 6 तो ये भी 6, तो डी सी इक्वल्स टू होगा डी क्यू प्लस क्यू सी। डी क्यू निकला 8, क्यू सी निकला 6, 14 आपका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। अब इसको भी ध्यान से देखिए फिगर को। ये 5 है तो ये भी कितनी होगी, 5। ये 6 है तो ये कितनी होगी, 6। ये 4 है तो ये कितनी होगी, 4। पेरीमीटर यानी सम ऑफ ऑल साइड, पेरीमीटर यानी सम ऑफ ऑल साइड्स।
सम ऑफ ऑल साइड कितना है 6 + 5 कितना हो जाएगा, 1 मिनट, मैंने क्या बताया, ये भी 5 बताया, तो 6 + 5 कितना हो गया 11, ये 4 तो ये भी 4 हो गया, 5 + 4 9 पूरी साइड, ये 6 है तो ये भी 6 हो जाएगी, 6 + 4 10। नाउ पेरीमीटर इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल साइड्स, ये फ्री का क्वेश्चन था, तो AB + BC + CA, AB है आपका 11 + BC है 10 + CA है 9, 20 30 आंसर, पेरीमीटर आपका 30 आ गया, क्वेश्चन ख़त्म। कभी भी सर्कल में इस तरीके से टच करे, ये 6 तो ये भी 6, ये 4 तो ये भी 4, इस तरीके से साइड्स इक्वल, टेंजेंट्स ऑन द सर्कल आर इक्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर देखते हैं। ये देखिए, ये राइट एंगल ट्रायंगल टेंजेंट में क्या बोलते हैं, इसको ऊपर ले जाए हम, ये रेडियस, ये 90 डिग्री, तो ये 9 है, तो पाइथागोरस थ्योरम से हम ये निकाल लेंगे, कितना निकलेगा, ये कितना निकल आएगा, 3 3 = 9, 3 5 = 15, 12, ये निकालिएगा, ये आपका हाइपोटेनस कितना आ जाएगा 12 आएगा, हाइपोटेनस तो ये है, परपेंडिकुलर कितना आएगा 12 आएगा, परपेंडिकुलर कितना आएगा 12 बाय पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लीजिएगा, तो BC 12 है तो BD कितना हो जाएगा, BC + BD 12 + 12 = 24, 24 आपका आंसर। जो 90 डिग्री के सामने होता है वही हाइपोटेनस होता है, तो 15 हाइपोटेनस हो गया, BC परपेंडिकुलर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। में देखिए, इसमें फिगर को अगर ध्यान से देखें, यहाँ पे बना देते हैं, ABO, ये है O 95, एंगल पूछा गया है, कौन सा है ये एंगल, ABQ, यहाँ पे Q होगा, यहाँ पे ABQ, ये पूछा गया है थीटा। सिंपल सी बात है, ये पूरा एंगल कितना होता है, पूरा एंगल, ये पूरा एंगल होता है 90, पूरा एंगल 90 होता है, हमें सिर्फ और सिर्फ इतना निकालना है, कितना, हमें सिर्फ और सिर्फ ये थीटा निकालना है। तो अगर हम बात करें, और एक मिनट फिर से बनाती हूँ, ये आपको 95 दिया गया है, ये पूरा एंगल 90 होता है, पूछा हमसे सिर्फ इतना गया है, तो हम पहले ये एंगल निकाल लेंगे, कैसे निकालेंगे, 95, ये भी x, ये भी x, तो 95 + x + x = 180 डिग्री, 2x = 180 - 95, 10 में से 5 या 5, 85, ये आपका कितना बच जाएगा, तो x = हो गया 85/2। अब हमें निकालना है कि हमें सिर्फ और थीटा निकालना है, तो थीटा = हो जाएगा, उसको 90 से माइनस कर दो, 90 - 85/2, सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, थीटा = 90 to 180 - 85, 95/2। सिंपल एक थ्योरम भी होती है कि ये एंगल इसका आधा होता है, मैंने आपको सर्कल वाले चैप्टर में बता रखा है, तो ये आ जाएगा 4 47.5, थीटा आ जाएगा 47.5 आपका आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। भी सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला बेसिस है, ये भी आप लोग नहीं कर पाए थे। 13 है सी एस ए ऑफ सिलेंडर, कितना दिया गया है
94.2 सिंपल 2 पाई आर एच फॉर्मूला इक्वल्स टू 94.2। रेडियस निकालनी थी, वैल्यू रख दो 2 इंटू 22/7, रेडियस निकालनी है, हाइट गिवन है 5, 94.2। रेडियस को इस तरीके से होता है ना, सब 1 मान लो, क्रॉस रेडियस को इधर रखो, बाकी सबको उधर फेंक दो। 94.2 मल्टीप्लाई बाई 7 अपॉन में कितना हो जाएगा, 2 इंटू 22 इंटू 5, ये सब अपॉन में चला गया, रेडियस बचा। सॉल्व कर लीजिए। टू ज़ा 8 जो 14 टू 1 ज़ा 2। अब ये 11 से कट, 11 4 ज़ा 44, ये समथिंग पॉइंट में आएगा। इसके आगे कैलकुलेशन कर लीजिएगा। ये आपका बचा 47.1 इंटू 7 अपॉन में 10 के लगे तो 10 समथिंग आ जाएगा, कैलकुलेट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिलहाल इसका आंसर कितना आएगा, ये समथिंग अप्रॉक्स में आ रहा होगा 2.99 इक्वल्स टू, या फिर 3 लिख दो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। फोर्टीन 15 दोनों एक ही जैसे। इसमें कहा गया कॉर्ड ऑफ सर्कल रेडियस 14 सेंटीमीटर, सबस्टेंड एंगल 90 डिग्री। तो इसका फिगर इस तरीके से बनेगा, फिगर भी बना लीजिए। सबस्टेंड एंगल 90 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री है, रेडियस कितना है 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेगमेंट। एक क्वेश्चन इसमें से आएगा जरूर, वो भी लॉन्ग में। अगर आपको एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकालना हो, सिंपल सा फॉर्मूला, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो याद रखें, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये फॉर्मूला लगाना है अगर माइनर निकालना हो। फॉर्मूले को रट लें। तो सेक्टर का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री, माइनस ट्रायंगल का एरिया। अब इसमें ओह शिट, ट्रायंगल का एरिया इसमें वो वाला लगेगा 1/2 रेडियस का स्क्वायर साइन थीटा। तो 1/2, ये फॉर्मूला मैंने फॉर्मूले वीडियो में लिखवाई है, 1/2 आर स्क्वायर। आर कितना है 14 इंटू 14 साइन थीटा यानी साइन 90, वैल्यू चिपका देंगे, आंसर आ जाएगा। तो पाई 22/7 इंटू रेडियस है 14 इंटू 14, थीटा है 90 अपॉन 360, माइनस 2 7 जा 14, साइन 90 की वैल्यू होती है 1, तो 14 7 7 4 28 कर दो, 7 8 9। इसको सॉल्व कर लेंगे, 0 से 0 गया, 9 9 9 4 36, 7 2 जा 14, 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 11 जा, तो ये आ गया। मल्टीप्लाई कर देंगे, 14 11 जा 4 5 158, कितना आ जाएगा 154 माइनस 98, 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आया माइनर का एरिया। माइनर का एरिया इतना आया, सेक्टर का एरिया माइनस ट्रायंगल का एरिया। मेजर का कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। मेजर सेक्टर डायरेक्टली नहीं निकलेगा, पहले माइनर निकालेंगे तभी मेजर निकलेगा, मेजर सेगमेंट। तो इसका फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर। ये भी फॉर्मूला कहीं पे लिख लें। मेजर सेगमेंट का एरिया होता है सर्कल का एरिया माइनस माइनर का एरिया। सर्कल का होता है पाई आर स्क्वायर, माइनर का कितना निकला 56। इसमें भी सॉल्व कर देंगे, 22/7 इंटू 14 मल्टीप्लाई बाई 14 माइनस 56, 7 2 जा 14, 28 इंटू 22, ये आपका हो जाएगा 660 माइनस 56, 560। मेजर का निकलेगा 560 सेंटीमीटर स्क्वायर, आंसर सिंपल। माइनर का पूछा जाए सेक्टर का एरिया माइनस ट्रायंगल का एरिया, और मेजर का पूछा जाए सर्कल का एरिया माइनस माइनर का एरिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। अब सेम इसमें कहा गया है कॉर्ड ऑफ सर्कल सबस्टेंड एंगल 14, इसमें रेडियस 14 दी गई है और एंगल 60। दो ही पे क्वेश्चन बन सकता है, या फिर 60 डिग्री पे या फिर 90 डिग्री पे, मेजर सेगमेंट माइनर सेगमेंट। सेम इसी तरीके से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16।
ये भी सिंपल फॉर्मूला बेसिस है। एन आर्क ऑफ रेडियस सर्कल, रेडियस दी गई है 21, ठीक है। एंगल कितना दिया गया है, एंगल दिया गया है 60 डिग्री। इस तरीके से फिगर बन जाएगा। अगर बनाना चाहें फिगर बना ही दीजिए, 21 21 60 डिग्री, ओ पी क्यू। लेंथ ऑफ आर्क पूछा गया है और मिनट, लेंथ ऑफ आर्क पूछा गया है और ये चल क्यों नहीं रहा है। इसमें लेंथ ऑफ आर्क और एरिया ऑफ सेक्टर पूछा गया। चलिए इसको भी सॉल्व कर देते हैं। ये फिगर बन गया आपको। तो लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला होता है लेंथ, जो होता है 2 πr थीटा अपॉन 360 डिग्री। लगा देंगे 2 इंटू 22 अपॉन में 7। ये 360 यहीं पे लिख दीजिए करें। 360 इंटू रेडियस कितना था 21 इंटू थीटा है 60। बस क्वेश्चन को खत्म। 7 3 21, 0 0, 6 1 6, 6 से 36 और कुछ 3 1 3, 3 2 6, 2 से 2। लेंथ आ गई 22 सेंटीमीटर। और एरिया पूछा जाए, एरिया का फॉर्मूला होता है πr² थीटा अपॉन 360 डिग्री, 22 अपॉन में 7। 360 हम यहीं पे चिपका देंगे, r²। 21 मल्टीप्लाई बाई 21 इंटू थीटा है 60 डिग्री। आई होप ये कैलकुलेट कर लेंगे। 6 6 36, 7 3 21, 3 2 6, 2 11 जा, ये आ जाएगा 1 3 231। एरिया ऑफ सेक्टर, लेंथ आई, ये एरिया ऑफ सेक्टर आ गया। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 16। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। अब इसमें क्या कहा गया है, एक सॉलिड सिलेंडर है विद हेमिस्फेयर एंड्स। एक सिलेंडर है, एंड्स बोला क्या है, यहाँ पे हेमिस्फेयर, यहाँ पे हेमिस्फेयर, ठीक है। हाइट टोटल कितनी की गई 20 दी गई है। डायमीटर कितना है, एक मिनट, डायमीटर कितना है 14। इसको देखिए, सिलेंडर दिया गया है, इसमें हेमिस्फेयर दिया गया है। टोटल हाइट आपको दी गई 20, डायमीटर 14 है। डायमीटर कितना है 14 है। डायमीटर 14 है तो रेडियस 7 हो जाएगी। ये भी कितनी हो जाएगी 7 हो जाएगी। ये कितनी बची 7, ये भी 7। तो सिर्फ सिलेंडर की हाइट कितनी हुई 14 माइनस कर देंगे, सिर्फ 6 हुई। तो सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे CSA ऑफ हेमिस्फेयर, 2 हैं तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस CSA ऑफ सिलेंडर 2 इंटू हेमिस्फेयर का एरिया फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है 2πr² प्लस सिलेंडर का होता है 2πrh। बस वैल्यू रख देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। इसमें वैल्यू रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। रेडियस पता ही है, हाइट भी पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। रेडियस आपको दी गई है, रेडियस है 7/2 सेंटीमीटर एंड पूछा गया है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो वॉल्यूम होता है 4/3πr³। 4/3 इंटू 22/7 इंटू रेडियस का क्यूब 7/2 मल्टीप्लाई बाई 7/2 मल्टीप्लाई बाई 7/2। ये कट गया, 2 2 4, 4 से 4 कट गया, 2 11 जा, तो ये कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा 49। 49 इंटू 11 हो जाएगा 9, 539/3 समथिंग सेंटीमीटर क्यूब। काट देंगे, आंसर आ जाएगा यहीं पे। नेक्स्ट है मीन मीडियन मोड में रिलेशन। ये भी आसान सा है।
इसमें आपको दिया गया है मीन एंड मीडियन ऑफ डाटा। मीन दिया गया है 21, मीन दिया गया है 21 एंड मीडियन दिया गया है 23। मोड पूछा गया है, तो मोड इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है 3 मीडियन माइनस का 2 मीन। बस वैल्यू रख दीजिए, आंसर आ जाएगा 3 इंटू 23 माइनस 2 इंटू 21, 9 तो 6 माइनस, ये आपका आंसर आ जाएगा 27 आपका आंसर। यहीं पे आपका पूरा टेस्ट खत्म होता है। बताइए आपके कितने मार्क्स आए। चलिए टेक केयर, बाय बाय।